एक और जो चीज़ है एक सोशल मीडिया पे चल रही है और उस पर काफ़ी बात हो रही है कि बन्नू में शहदा का जनाजा हुआ, उन शहदा का जिन्होंने अपने मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म शरीक थे, फील्ड मार्शल शरीक थे, कोर्ट कमांडर शरीक थे, लेकिन CM KPK उनका इलाका है, सूबा है, लेकिन वो उन शहदा के जनाजा में उन्होंने शिरकत नहीं की और ना ही किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शिरकत की। वजह क्या है, क्यों जो है वो ये शरीक नहीं हुए और इसकी वजह क्या हो सकती है? राना साहब, आपके सामने सूरत हाल, एक तरफ तो शहदा के जनाजे थे, वहाँ तो वो KPK के अंदर है बन्नू और उनका इलाका है CM KPK का, वहाँ तो नहीं गए, लेकिन आज अडयाला जेल पहुँच गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए। देखिए, मैं इससे सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। जो मेरे लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो जितने भी शोहदा हैं उनकी कोशिश होती है कि ना सिर्फ वो उनके जनाजों पे पहुंचें बल्कि बाद में फातिहा ख्वानी भी करें। और ये भी हमारी पार्टी की पॉलिसी है या हदायत होती है लीडरशिप से मिनिस्टर्स को भी, फेडरल मिनिस्टर्स को, कि वो भी पहुंचें। और जहां, क्योंकि देखें ये हमारे लिए वो अपना खून बहाते हैं हमारी, ताकि हम जो है वो सुकून से रह सकें, ताकि हम जो है वो एक आम शहरी जो है वो उसकी जो जिंदगी है वो प्रोटेक्टेड हो, तो वो अपना लहू बहाते हैं। और ये बहुत, इससे बड़ी जो सैक्रिफाइस है या इससे बड़ा वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते अपनी जान देने के, और वो ये नजराना डेली पेश करते हैं। तो ये फर्ज होता है कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं वो ऐसा तासुर दें कि उनके साथ वो खड़े हैं। और तासुर ही नहीं देना होता, उनके साथ जाके यकजहती का इजहार आप तभी करते हैं जब आप महसूस करें कि ये जो लॉस है, ये लॉस सिर्फ उस खानदान का नहीं है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा पर्सनल लॉस है, ये मुल्क का लॉस है। तो वहां ये सिंबलिज्म होता है कि जब एक वजीर आला या वजीर आजम या वफाकी वजीर या पार्लियामेंटेरियंस जब किसी के गम में शरीक हो तो आप एक मैसेजिंग देते हैं, तो ये बड़ी अहम मैसेजिंग होती है। तो मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि ये जमात जो है और इसके जो लीडर हैं, कभी कहते हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, कभी कहते हैं कि हम ये ऑपरेशन का साथ ना दें, कभी किसी किस्म का ये, और वो ऐसे मौकफ हैं कि इस वक्त उनकी जरूरत नहीं है। आप एक मुल्की डिस्कोर्स को ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि एक वीक पॉइंट पे, एक ऐसे हसास वक्त के अंदर जब मुल्क एक दहशतगर्दी से, जंग के हवाले से लड़ रहा है, तो आप उस काविश को कमजोर या तसादम की तरफ लेके जाते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती, मुझे आप यकीन करें, मुझे स्टेट एक तरफ है और गड्ढापुर साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए, अफगान माजरीन जा नहीं सकते। चौधरी साहब, आप बताइएगा क्या पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को हिदायत की गई है कि वो खान साहब की जो केसेस हैं वहाँ पहुँचा करें, अडयाला में पहुँचें और बाकी जगहों पर, लेकिन शहदा के जनाजे उसमें शिरकत नहीं होती। देखिए, से शहदा जो है वो हमारा फ़ख्र है और उस पर पूरा मुल्क फ़ख्र करता है। इस किस्म की नाइव अप्रोच KP हुकूमत की जो है वो तो काबिल कबूल नहीं। जी जी, मैं खुद समझता हूँ कि उनको दे मस्ट कम अप विद अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन कि क्यों शहदा के जनाजों में ठीक KP हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इस बात पे सियासत की तो इजाजत नहीं होनी चाहिए। शहदा हैं, उन्होंने आपके लिए जान कुर्बान उनका सासा होता है ना। देखिए, जो शहादत है वो तो मुल्क की है, कौम के लिए है, फिर फौज के लिए है और फिर सबसे पहले तो मुल्क के लिए। वो आप में हमारे बच्चे हैं, हमारे सर का ताज है। हम तो वैसे ही जो शहीदों और गाजियों की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमारे तो दिलों में शहदा की बहुत इज्जत है। देखिए, फौज हमारा मुल्क का बहुत कीमती एहसास है। आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी शिकायतें हमें हैं, बेशुमार हैं और काफ़ी सीरियस शिकायतें, वो अपनी जगह हैं। लेकिन ये जो जवान शहीद हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे, आपकी हो सकती है किसी जनरल से डिफरेंस हो सकता है, किसी वज़ीर आज़म से हो सकता है, ये अपनी जगह होती है। आपको जब इन मामलात पे आते हैं तो फिर नो इफ्स एंड नो बट्स। तो इसमें एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये कहता हूँ
ये जितने शहीद हुए, चाहे वो मेजर हमजा हो, बाकी अब देखिए मेजर अदनान हो, जो सबसे ज़्यादा जिस बहादुरी से उन्होंने पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया। बन्नू में कल 19 परसों देखिए वहाँ पे एक बाकायदा जंग है। अफगानिस्तान से या तालिबान से जो बातचीत है वो सियासी एक हल की अप्रोच इमरान खान साहब की हमेशा रही है। दैट इज इंटायरली डिफरेंट। वो ये कहते हैं कि जंग की बजाय गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। वो मुल्क के साथ है ना सर? वो एक अलग बात है, वो कंट्री के साथ, वो कंट्री के साथ। अब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान और जो KPK है ये बलूचिस्तान में TTP को अफगान तालिबान के साथ जब तक आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तब तक आप नहीं करेंगे। देखिए ना, पहले हमारा जो नॉर्दर्न अलायंस था, करजई की हुकूमत या उससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत, ये सारे हमारे मुखालिफ हैं। तो अभी हम अगर तालिबान के साथ भी एंगेज नहीं करेंगे तो उसका क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत होता है हमारे अपने, क्योंकि जो KP में वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अगर कोई शहादतें होती हैं या आम सिविलियंस की भी होती हैं तो जो कोलैटरल डैमेज में भी लोग फिर खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ का माहौल भी ऐसा है, वहाँ पे बहुत अरसे से जंग लगी हुई है, तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनजर रखना है। ये उनका कहना कि आप बातचीत से मामला हल करें, ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। हाँ, लेकिन जब वो शहादतों को ऑनर करना, उनकी तकरीम करना, उनकी तहरीम करना, उनसे यकजहती का इजहार करना, ये फ़र्ज़ है हर पाकिस्तानी के ऊपर, चाहे हमारी पार्टी से हो, किसी और पार्टी से, और इस पर किसी किस्म की सियासत भी नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको शहीदों के ऊपर जो है वो सियासत करने से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हैं वो हर किसी की हमारा फ़ख्र है। एक हमारा मुतहदा उनके ऊपर क्लेम होता है, कौम का क्लेम होता है। इसलिए वो बात अलहदा है कि आप अफगानिस्तान से बात करें, तालिबान हुकूमत को इंगेज करें ताकि TTP को आप कंट्रोल कर सकें। मैं समझता हूँ ये हॉट परसूट की या जो इसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होगी। स्टेट टू स्टेट तो बात हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दों से बात तो नहीं हो सकती। नहीं, स्टेट टू स्टेट बात, उनका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में TTP से बात थोड़ी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं अफगान तालिबान से नेगोशिएट करें आप जाके। और ऑपरेशन जो है ये इमरान खान साहब को अगर आपको याद है तो उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी उनका ये स्टांस था। सो उनका एक कंसेक्टिव स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिसी रखी है, चेंज नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है कि वहाँ पे बातचीत से मामला हल करिए। अमेरिका को भी उन्होंने, आपको उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे तो बहुत सारे फॉरेन जो मैगजीन्स थे उनको इंटरव्यू देते उन्होंने यही लाइन रखी थी कि आपको वहाँ पे जंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री है, कभी भी कोई वहाँ पे वॉर नहीं जीता, चाहे ब्रिटिश हो, रॉयल आर्मीज हो, या देखें ना अमेरिका ने कितना अरसा बमबारी की है वहाँ पे। सो वहाँ पे आपको उनके साथ डील करने के लिए ये नीड एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल हल, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जंग तो वैसे भी हमेशा लास्ट प्रायोरिटी होती है। जी। और राना साहब, गंदापुर साहब शिकायत करते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होती। आज भी वो काफ़ी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनकी जो है वो तलकलामी भी हुई और उन्होंने कहा कि असेंबली यहाँ पे लगा लेंगे। तो मुलाकात जो है वो कहते हैं कि आप करवा नहीं सकते, मैं खुद जाऊँगा मुलाकात करने के लिए। देखिए, मुलाकात तो जो है वो उनकी होती रही है और इसका एक प्रोसीजर है। मेरे ख्याल से इनको तो कम से कम शिकायत नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुलाकातें होती रही हैं गंडापुर साहब की और खुद वो चीफ मिनिस्टर है। बहरहाल देखें, बात ये है कि जो मेन मुद्दा है ना वो यही है कि खान साहब जब वो सियासत करना चाहते हैं या पार्टी को चलाना चाहते हैं जेल से बैठ के, तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, जब ऐसा तासुर रियासत को मिलता है कि वो सियासत कर रहे हैं और वो एक जमात को जो है अभी भी एक चैलेंज या कह लें कि जिस तरह जो मुल्क की मफादात हैं उनके अगेंस्ट जो है वो सियासत करते हैं, तो डेफिनेटली फिर उसको सपोर्ट तो नहीं रियासत करेगी। तो उसको कभी भी जब वो सजा काटेंगे, सजा के अंदर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी वजह बनती है कि जिसके अंदर कुछ लोगों की मुलाकातें नहीं हो सकती जब वो वहां से मुल्की मफादात के खिलाफ अहकामात जारी करते हैं। तो फिर जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं
तो फिर जाहिर सी बात है जो है वो मुलाकातों में भी कतगन जो है वो फिर बनेगा। ट्वीट से उनकी सर बाहर से नहीं हो रही, ट्वीट से जो उनका कोई जो हैंडलर है वो कोई बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर से किए जा रहा है। नहीं, लेकिन वो यही है ना, जहां जो उनसे मुलाकात करते हैं फिर उनको वो मैसेज देते हैं और फिर उस तरह की ट्वीट्स हो जाती हैं। तो कहने का मतलब बड़ी इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बंदे जिसको 14 साल सजा हो गई है, वो जेल में बैठे अपनी पार्टी लीडरशिप को ऐसी हदायत दे जिस तरह की ट्वीट्स आपको नजर आती हैं, या वो ऐसी हदायत दें जो मुल्की मफादात के खिलाफ हैं और जो मैंडेट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप जाके जो है वो अफगानी तालिबान से जाके आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। अब ये मैंडेट ही वफाक का है, नहीं कर सकता। जो आपका मैंडेट है 18वीं तरमीम के बाद कि आपने सेहत देनी है, सड़कें देनी है, सैनिटेशन देनी है, लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक करना है, वहां तो आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है KPK के अंदर। वहां तो आपकी परफॉर्मेंस 0/0 है। जो आपका मैंडेट नहीं है वो आप उनको कह रहे हैं कि जाके आप जो है वो करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रियासत को जो है वो एक चैलेंज देना चाहते हैं या आप उनको तंग करना चाहते हैं। इससे कुछ होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी असलियत बाहर आती है ना, तो फिर इस चीज को तो नहीं हम सपोर्ट करेंगे, इस चीज को तो नहीं हम जो है वो जो है उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे कि ये जो चीजें हैं वो खान साहब बखूबी से गन डाल सके सियासी माहौल के अंदर। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है, इन चीजों को भी रियासत देगी। रेड कारपेट नहीं मिलेगा।